बैक टू SK1 एंड आज का वीडियो डिमांडेड है बाय मारुलता सरकार ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम क्लास 9th। तो आज हम लोग ये करेंगे, इफ पॉसिबल विल ट्राई टू एंड इट इन वन शॉट और इफ नॉट पॉसिबल विल बी एक्सटेंडिंग इट टू 2 or 3 वीडियोस। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ फोर्स, राइट। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर है इन क्लास 9th NCERT की साइंस, बेसिकली फिजिक्स। तो हम लोग फोर्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ फोर्स? अब एक फोर्स क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अ फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं अवे फ्रॉम अस, सो दैट वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, राइट। हम लोग वी आर जस्ट एक्सर्टिंग सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट। लेकिन अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुल भी करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग यही कहते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। सो अ पुश और अ पुल, समथिंग लाइक दिस। कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, हम लोग कोई भी ब्लॉक सपोज करते हैं एंड दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, राइट। उसके अलावा हम लोग अगर सपोज अपने हाथ से इस ऑब्जेक्ट को उधर पुश करते हैं इस डायरेक्शन में, लेट मी जस्ट शो द डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सर्टिंग अ फोर्स। और यही ब्लॉक है हमारे पास ऑन द सेम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। उसके अलावा हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं अपने टूवर्ड। इसका मतलब वी आर जस्ट डूइंग इट राइट हियर, वी आर पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन। दिस एरो इज टू जस्ट शो द डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, सो दैट इज अ फोर्स। और ये भी याद रखना है कि अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर और वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। तो एक फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई सर्टेन वैल्यू होती है और एक डायरेक्शन भी होता है कि इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। इधर पुश कर रहे हैं यानी कि इधर फोर्स है, इधर पुल कर रहे हैं या फिर इधर यानी कि इधर फोर्स है। तो वेर एवर देयर इज अ पुश और एनी काइंड ऑफ पुल, इसका मतलब हम लोग उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स की नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा फोर्स होता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर कैपिटल F से यूजुअली। तो अगर मुझे यही दिखाना है यहाँ पे सॉर्ट ऑफ हियर कि आई डोंट रियली वांट टू राइट ऑल द फोर्स, और जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑल द टाइम राइट द फोर्स, ओनली इन मैथमेटिकल नोटेशन। तो विल राइट हियर F, दैट इज फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। एंड एनीथिंग मोर, फोर्स इज एक्चुअली इंटरेक्शन। वी जस्ट से इट इज पुश और पुल, राइट, दैट इज अ पुश और पुल, या फिर मोर करेक्टली इट इज इंटरेक्शन। फोर्स इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन योर हैंड एंड दिस ब्लॉक और बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब फोर्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 तरह की बेसिकली फोर्स होती है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हम लोग देखें तो वो तरीके की फोर्स जिन्हें इंटरैक्ट करने के लिए, सो इफ 2 बॉडीज वांट टू इंटरैक्ट, तो उस केस में वो बॉडीज टच्ड होनी चाहिए। सो इफ यू से कि आपका आर्म, राइट, आपका आर्म है, आपका हैंड है, सपोज योर पाम, एंड इसको इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, तो आपको समहाउ इस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सर्ट फोर्स, राइट। दिस इज योर आर्म, दिस इज क्लोज, राइट, योर हैंड। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे, इस ऑब्जेक्ट पे, तो दैट इज सेड टू बी कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी इस तरह की फोर्स दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो भी दे रियली रिक्वायर टू इंटरैक्ट विथ कॉन्टैक्ट, बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक होते हैं, so that is non contact force। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहते हैं या फिर डिस्टेंट फोर्सेस। ये वो तरीके के फोर्सेस होते हैं जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स एक्सर्ट हो सकता है,
एनी कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि लग तो नहीं रहा फोर्सेस इंटरेक्शन, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारी हियर इज जस्ट द अर्थ, द लैंड। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे लीव कर रहा तो यहाँ पे ये हमारी अर्थ इस मार्कर को खुद के टुवर्ड्स पुल कर रही है। सो इफ आई जस्ट लीव राइट हियर, सो इट जस्ट पुल्स इटसेल्फ डाउनवर्ड, दैट इज ये पुल कर रही है, इट एक्सर्ट्स सॉर्ट ऑफ फोर्स। तो कुछ फोर्सेस बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी अप्लाई हो सकते हैं। दिस इज, इसके तो कॉमन एग्जाम्पल हमें कॉन्टैक्ट के सारी जगह मिल जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समटाइम। मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे अर्थ लगा रही है, इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली दो चार्जेस के बीच, राइट? सो समथिंग फॉर ए कॉमन एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आप कुछ पेपर के बिट्स रख सकते हो ऑन एनी सर्टेन प्लेन एंड इफ यू चार्ज योर हेयर्स और चार्ज अ कॉम्ब, आप कोई भी कॉम्ब ले लो और उस कॉम्ब को रब करते जाओ राइट देयर ऑन योर हेयर। बाद में अगर रब करने के बाद आप वही कॉम्ब on near the bits of paper रखोगे, so you will see that those paper particles are actually attracted toward the comb. ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज द वेट, राइट? सो ये जो मार्कर नीचे जा रहे हैं, दिस गोज डाउन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट बाय द अर्थ, राइट? सो those are some examples of नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक्चुअल में एक फील्ड जनरेट करते हैं। सो यू वॉन्ट बी स्टडिंग अबाउट फील्ड्स presently, you will be studying it in later classes. All right, so this is what we really require to know about forces, contact forces, non-contact forces. अब हम लोग आ जाते हैं balanced and unbalanced forces पे, right? So that is balanced forces and unbalanced forces. Okay, so balanced force and unbalanced force. ये क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि सपोज एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं और देयर कैन बी इवन मोर। यही हमारे पास ब्लॉक है, इसको हम लोगों ने रखा है एक टेबल पे या फिर एनी सरफेस, राइट? उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोग इस पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं। सर फोर्स का नोटेशन एफ होता है, तो हम लोग एफ से ही डिनोट कर सकते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F1, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F2। अब क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का? भाई दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर दो या फिर मोर फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में टू ईच अदर, समथिंग लाइक दिस केस, लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं कि ये फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर दो फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इस फोर्स के पैर को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? दिस इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड फोर्स। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे एंड डायरेक्शन अपोजिट होंगे, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। लाइक समथिंग F1 इक्वल्स F2, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, राइट? लेकिन अगर वहीं पे हम लोग ट्राई करें कि यही हमारा ब्लॉक है एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक फोर्स F1 इधर लगाया, दूसरा फोर्स इट इज़ ऑन द ब्लॉक, राइट? दूसरा फोर्स F2 इधर लगाया। अगर यही होता कि F1 एंड F2 aren't equal to each other, if this is the case, तो ये हम लोग कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस तब कैंसिल नहीं हो सकते। सो व्हेन द फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर और कैंसिल टू ईच अदर, तब हम लोग इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? दैट इज इट। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस में एक्चुअल में ये हो सकता है, दो कंडीशंस है कि एक तो F1 बड़ा होगा F2 से, या फिर हो सकता है कि F1 छोटा होगा F2 से। इन आइदर ऑफ द केस वी कैन सी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हो रहा है, दिस इज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? Because whenever we see one is greater than the other, so they two aren't equal. If x is greater than y, so of course x and y aren't equal, they're unequal. So this is unbalanced
फोर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हाँ, यहाँ पे देखो फोर्सेस को अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मैं यही एग्जांपल ले लेता कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है। वी यूजुअली कंसीडर ब्लॉक्स एक्चुअली इन फिजिक्स, एटलीस्ट इन लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक फोर्स F1 लग रहा है और उसके अलावा यहाँ पे एक फोर्स F2 लग रहा है। तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। व्हाट इज रिजल्टेंट? द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। इसी को रिजल्टेंट या फिर नेट हम लोग कहते हैं। उसके अलावा हम लोग बेस्ट वे क्या सपोज कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथ्स थोड़ा सा समथिंग मैथ्स, यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ओरिजिन सपोज कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। लेट मी मेक डायरेक्टली लाइन, देयर इज नो वे टू मेक डॉटेड लाइंस, राइट। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यूजुअली फोर्सेस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन ये सिंगल फोर्स था। अब फिजिक्स में रूल है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, या फिर सपोज 2 फोर्सेस और समथिंग मोर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे F1 एंड F2 एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 फोर्सेस, तो इसका जो इफेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट या फिर ब्लॉक पे वो सेम होगा अगर सिंगल फोर्स एक्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड F1 एंड F2 के सम के इक्वल रहता। सम या डिफरेंस, वी यूजुअली स्पीक ऑफ सम, लेकिन ये सम कभी कभी डिफरेंस में भी टर्न ले लेता है। दैट इज इट। सो टू फाइंड आउट द इफेक्ट हम लोग को फोर्सेस को ऐड करना सीखना है। हाउ डू वी डू इट? अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। F1 किस डायरेक्शन में? इधर लग रहा है, सो टुवर्ड्स द पॉजिटिव, एंड देयर इज नथिंग एज वर्टिकल, फोर्सेस वर्टिकल नहीं है, सो वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अलोंग वर्टिकल। लेकिन F2 जो लग रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स लग रहा है, इसीलिए इन दोनों फोर्सेस का सम ही करना है। रिमेंबर वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम F1 प्लस F2। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में केस में आते हैं तो सर F1 पॉजिटिव होगा, वेल F2 जो फोर्स है ये नेगेटिव हो जाता है। तो दिस इज नॉट जस्ट F1 प्लस F2, ये होता है F1 प्लस माइनस F2, राइट। तो ये F1 प्लस ब्रैकेट्स माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज होगा। अगर देखो यही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, सो दैट वुड बी F1 प्लस F2 या फिर हियर सो माइनस F1 माइनस F2। यहाँ पे हम लोग स्टिल फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये सब्ट्रैक्शन में टर्न ले लेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी मैटर करता है। सो दिस इज इसके अकॉर्डिंग अब ये जो वैल्यू हमें मिलेगी इसी को हम लोग नेट फोर्स कहते हैं, नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स, यू कैन कॉल इट आइदर ऑफ इट, नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज इट। F1 माइनस F2 या फिर F1 प्लस और माइनस F2। अगर सेम डायरेक्शन में समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे हम लोग के पास यही ब्लॉक है, उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से एक F1 एक्सर्ट किया और उसी डायरेक्शन में एक F2 भी एक्सर्ट किया, तो अगेन वी कैन बी मेकिंग इट एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, दोनों पॉजिटिव के अलोंग है, सो यू कैन से दिस इज F1 प्लस F2। तो उस केस में ये हमारा नेट फोर्स या फिर ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। इस केस में दिस इज अवर नेट फोर्स या फिर अवर रिजल्टेंट फोर्स डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शंस। अगर एक फोर्स है परपेंडिकुलर टू एनी अदर फोर्स तब क्या होगा? दैट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड केस। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हम लोग क्लास 9th पे में नहीं डील करते, वो हम लोग जाके फाइनली क्लास 11th में पढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आइदर द सेम डायरेक्शन और जस्ट द अपोजिट डायरेक्शन, नॉट एनी अदर सॉर्ट ऑफ विद द एंगल, एनी एंगल अदर देन 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, तब हम लोग उनके अलावा कोई एंगल नहीं देखते। सो दिस इज हाउ टू ऐड या सब्ट्रैक्ट फोर्सेस। अगर देखें F1 F2 इक्वल है तो F1 माइनस F2 0 होता है, तो F1 इक्वल्स F2, दैट इज द केस
बैलेंस फोर्सेस, जब फोर्सेस कॉज नो इफेक्ट, दैट इज वहीं से हम लोगों ने ड्राइव किया कि F1 F2 इक्वल होने चाहिए. अगर F1 F2 aren't equal, right, if this moves certainly, तो F1 minus F2 is non-zero. तो F1 is of course not equal to F2, that is unbalanced forces, right? So they cause some effect. जब balanced forces होंगे उसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनबैलेंस्ड होंगे तो ये मोशन को इफेक्ट कर सकते. किस तरीके से? क्योंकि एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज चेंज कर सकते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है. कैसे एक्सेलरेट कर सकता है? दैट विल बी सीइंग एज इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी तक तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टू नो. उसके बाद में दिस इज अबाउट फोर्स. उसके बाद में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल बी सीइंग टू लॉज ऑफ मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी just rub and erase all of it, right? All right, now then we are going to start about laws of motion. पहले तो हम लोग सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे. All right, so that's Newton's first law of motion. तो पहले तो we should know कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, this is named after the great physicist scientist न्यूटन, राइट, सर आइजैक न्यूटन. अब एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये टोटली सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन क्रेडिट यूजुअली सर आइजैक न्यूटन को ही जाता है. समथिंग फॉर एग्जांपल जो रिलेटिविटी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टोटली डिस्कवर नहीं किया था फर्स्ट टाइम तो नहीं. इट वॉज गैलीलियो हु स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन, लेकिन क्रेडिट तो आइंस्टाइन को जाता है. वैसे ही इन द सेम केस ये भी सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट टाइम मतलब डिस्कवर नहीं किया था. जो प्रीवियस थियरीज थी उसको सिर्फ मॉडिफाई किया था. एंड ही स्टेटेड इन हिज बुक फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका. ये किसने ओरिजिनली डिस्कवर किया? दैट वाज गैलीलियो गैलीली. ऑलराइट, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, बट विल बी डिस्कसिंग अबाउट थिंग्स लाइक दैट इन अदर वीडियोज, राइट. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का एक्चुअल में है क्या? ये कुछ इस तरह से है कि जो बॉडीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेंगी एंड जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेंगी, राइट, उसी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, राइट. ये कुछ इस तरीके से है. लेट मी शो इट बाय रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम से फिगर. ये हमारे पास वही सेम ब्लॉक है. हम लोगों ने फिर क्या किया, ये जो ब्लॉक है इस पे कुछ नहीं किया, राइट. इस पे कोई फोर्स नहीं लगा. तब से हम लोग एक्चुअल में फोर्स लगा रहे थे. अब फोर्स नहीं लगाया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी. ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे है. तो किसी भी लैटर इंस्टेंट पे देखें तब भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी व्हेन वी अप्लाई नो फोर्स. यही ऑब्जेक्ट है. सपोज ये किसी भी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी लैटर इंस्टेंट पे देखिए जब भी हम फोर्स नहीं लगाएंगे तभी इसकी वेलोसिटी u ही होगी. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. भाई लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे. भाई फोर्स तो इस पे 0 आ रहा है. दैट इज द रीजन. फोर्स लगाएं देन इट मे चेंज, लेकिन व्हेन देयर इज नो फोर्स देन इट डजंट. दिस इज नोन एज सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लेकिन दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द सिचुएशंस ऑफ द रियल लाइफ, क्योंकि जब भी हम लोग वी through sliding a book somewhere on the horizontal table or something on any floor, तब हम लोग देखते हैं कि बुक जब हम लोग स्लाइड करते हैं बाद में छोड़ देते हैं. उसके बाद इसको हम लोगों ने जो वेलोसिटी दी, अगर सर आइजैक न्यूटन करेक्ट हैं, जब हम लोगों ने बुक को एक वेलोसिटी दे दी उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इसको उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन करती नहीं, ये तो रुक जाती है, राइट. तो इसी पे एरिस्टोटल ने बहुत पहले न्यूटन एंड गैलीलियो एंड कोलंबस एंड पर्सन्स लाइक दोस, उन सबसे बहुत ही पहले एरिस्टोटल ने इस पे बताया था कि एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट रेस्ट है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स.
अब एरिस्टोटल से क्वेश्चन हुआ कि रेस्ट पे क्यों है, एंड व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स वांट टू कम अंडर देयर नेचुरल स्टेट रेस्ट, देन ही प्रोवाइडेड द आंसर कि ऑब्जेक्ट्स जस्ट गेट टायर्ड सो दे वांट टू कम एट रेस्ट. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू हिम किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट रेस्ट है. लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने कुछ डिफरेंट रीजनिंग दी. लेकिन हमारी जो डेली लाइफ होती है दैट सीम्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. ये इसलिए होता है कि जब हम लोग एक बुक को स्लाइड करती हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मेंटेन कर पाती क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़ीरो नहीं होता. इंस्टेड ये सपोज हमारी टेक्स्ट बुक है, राइट, ये हम लोगों ने इसको स्लाइड किया, स्लाइड करके छोड़ दिया. तो यहाँ पे जब ये स्लाइड करती है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. दैट इज इट कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है तो ये अपनी मोशन को मेंटेन नहीं कर पाती. फ्रिक्शनल फोर्स रिमूव कर दी तब ये कर सकती है. दैट इज सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कंसेप्ट. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? व्हाट इज इनर्शिया एक्चुअली? इनर्शिया एक किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. सर आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो ने बोला कि वो उसी वेलोसिटी से कांस्टेंट मूव करती जाएगी. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस एक्टेड अपन बाय अ फोर्स. तो ये जो सर आइजैक न्यूटन ने या फिर गैलीली ने प्रॉपर्टी डिफाइन की, इनर्शिया बोल दिया कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम इनर्शिया होता है इन ऑर्डर फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टू एक्ट देयर. यानी कि हर ऑब्जेक्ट के पास ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, नॉट कोई ना कोई, एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी दैट व्हेन इट इज एक्टेड बाय अ फोर्स तब इट विल रियली एक्सेलरेट और समथिंग दैट विच विल बी डीलिंग इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन जब तक इस पर कोई भी फोर्स ना लगे इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करती रहेगी, अपना मोशन मेंटेन रखेगी या फिर अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे एंड इनर्शिया ब्रेक ना करे. समथिंग लाइक दिस. इनर्शिया यूजुअली हम लोग 3 टाइप्स की डिफाइन करते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. उसके बाद डिफाइन करते इनर्शिया ऑफ मोशन. उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट. तो ये कुछ ऐसे है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट को मेंटेन रखेगी जब तक फोर्स ना लगे. इनर्शिया ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सर्टेन स्पीड उसी डायरेक्शन में मूव करने की इसकी प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखे अपना मोशन. तो इसके पास ये जो प्रॉपर्टी होती है विच हेल्प्स इट फॉलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एंड दिस इज व्हाट वी रियली रिक्वायर टू नो अबाउट इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फाइनली द टॉपिक इज कंप्लीट. तो आई डोंट थिंक इट कैन ऑल बी कंप्लीटेड इन जस्ट अ सिंगल वीडियो. तो हम लोग बाकी वीडियोज़ में इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू इट एंड सून फिनिश द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, relation between mass and inertia and things like conservation of momentum in collisions. आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत.